पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में भुवन रहता था। भुवन गांव-गांव घूमकर मूंगफली बेचा करता था। पश्चिम बंगाल में मूंगफली को कच्चा बादाम कहा जाता है। कच्चा बादाम ले लो, सेहतमंद, ताजा और स्वादिष्ट कच्चा बादाम। पश्चिम बंगाल में मूंगफलियों की कुछ खास डिमांड नहीं थी। दिन भर घूम घूम कर भी भुवन कुछ अच्छे पैसे नहीं कमा पाता था। कभी कभार तो वो बिना सब्जियां खरीदे ही घर लौट आता था। आज भी खाली हाथ आना पड़ा। हाँ, अब क्या बताऊं, आजकल कोई कच्चा बादाम खरीद ही नहीं रहा है। हमको भी कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए कच्चे बादाम बेचने का। हाँ, शायद तब कुछ बिक्री हो। भुवन परेशान था। वो रास्ता ढूंढ रहा था जिससे उसकी बिक्री बढ़े। अगली सुबह जब भुवन अपनी साइकिल पर कच्चे बादाम बेच रहा था, तभी उसका ध्यान एक आवाज पर गया। रंग बिरंगी साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, लाल रंग की, हरे रंग की, नीली पीली, सभी रंग की। कुछ देर तक भुवन इस साड़ी वाले को देख रहा था। साड़ी वाले ने अपनी फटफटी पर छोटा सा टेप लगा रखा था, जिसमें बार बार यही दोहराया जा रहा था। हमारे पास भी ऐसा टेप रिकॉर्डर है, क्यों ना हम भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड करूं? हो सकता है लोग इससे आकर्षित हों। हाँ, भुवन को आइडिया मिल गया था। उस दिन की बिक्री के बाद वो घर लौटा और अपने पुराने टेप रिकॉर्डर को ढूंढने लगा। सरिता, हमारा टेप रिकॉर्डर कहाँ है? अलमारी के ऊपर है। वाह, मिल गया। आप इस टेप रिकॉर्डर का क्या करेंगे? इसमें हम विज्ञापन रिकॉर्ड करेगा और साइकिल पर लेकर घूमेगा, जैसा साड़ी वाले करते हैं। हाँ, रंग बिरंगी साड़ी, वही ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा है, हम भी सुनूंगा। तुम बनाओ विज्ञापन। भुवन ने टेप रिकॉर्ड पर बटन दबाया और अपनी आवाज रिकॉर्ड की। कच्चा बादाम ले लो, सेहतमंद, ताजा और स्वादिष्ट कच्चा बादाम। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कच्चा बादाम ले लो, सेहतमंद, ताजा और स्वादिष्ट कच्चा बादाम। भुवन ने टेप रिकॉर्डर प्ले किया और उसका विज्ञापन बजने लगा। दोनों पति पत्नी खुश थे। उनको उम्मीद थी कि अब उनके मूंगफलियों की बिक्री बढ़ जाएगी। अगले दिन से भुवन उस टेप रिकॉर्डर पर विज्ञापन बजाकर चलता रहा। कच्चा बादाम ले लो, सेहतमंद, ताजा, स्वादिष्ट कच्चा बादाम। कुछ लोग भुवन के इस विज्ञापन से आकर्षित होने लगे और उसके कच्चे बादाम बिकने लगे। अरे दादा, 10 रुपए का कच्चा बादाम दे दो। हमको भी दो। जी दीदी। आम दिनों से आज कच्चे बादाम की बिक्री अच्छी हो रही थी। भुवन खुश था। आज उसने घर लौटते समय सब्जियों के साथ थोड़ा राशन भी खरीद लिया। अरे सरिता, ये लो, हम ये सब्जियां लाया है और ये चावल और दाल भी। वाह, क्या आज अच्छा बिक्री हुआ? हाँ, अच्छा हुआ। भगवान करे ऐसी बिक्री रोज हो। होगा ही। आप रोज टेप रिकॉर्डर बजाते रहना। ठीक है। अगले कुछ दिनों तक भुवन के कच्चे बादाम की बिक्री अच्छी हुई। उसकी कमाई बढ़ चुकी थी। लोग उसके रिकॉर्ड किए हुए विज्ञापन से आकर्षित हो रहे थे। पर फिर धीरे धीरे लोगों को इस विज्ञापन को सुनने की आदत हो गई। अब पहले की तरह ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे। भुवन फिर से चिंतित हो गया। अब हम क्या करेगा? अब तो लोग विज्ञापन सुन करके भी यहाँ नहीं आ रहा। ऐसा कैसे चलेगा? दुखी भुवन मुंह लटकाकर घर लौटा। अब क्या हुआ? अब फिर से बिक्री कम हो गया। लगता है लोग विज्ञापन सुन सुनकर ऊब गए। अरे बाप रे, अब हम लोग क्या करेगा? पता नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा ही। हाँ, काली माँ है ना, वो हमारा मदद करेगा। काली माँ, अब तुम ही हमारा मार्गदर्शन करो। हम बहुत कोशिश कर रहा है, पर फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा। माँ, हमारी मदद करो। भुवन और सरिता ने देवी माँ से प्रार्थना की और अपनी समस्या का हल ढूंढने लगे। उस रात जब भुवन सो रहा था तो उसके सपने में काली माँ स्वयं आई।
उठो भुवन, तुम्हारी समस्या का समाधान खुद तुम्हारे पास है। तुम्हारा गाना। तुम कच्चे बादाम पर गाना बनाओ। ये गाना जादुई गाना बन जाएगा, तुम्हारी किस्मत बदल देगा। काली माता के गायब होते ही भुवन की नींद खुल गई। सरिता, सरिता उठो। देवी माँ मेरे सपने में आई थी। और क्या बोला माता ने? देवी माँ बोले कि मैं कच्चा बादाम का गाना बनाऊं और वो गाना जादुई गाना बन जाएगा, हमारा किस्मत बदल जाएगा। सच्ची? हाँ सच्ची। माता की कृपा है हम पर। अब आप जल्दी जल्दी कच्चे बादाम पर गाना बनाओ। हाँ, कल सुबह ही बनाऊंगा। फिर भुवन और सरिता खुशी खुशी सो गए। अगली सुबह भुवन तैयार होकर बैठ गया। वो गाने के शब्द सोच रहा था। बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, भाई दीदी मौसी ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ये है अच्छा बादाम। फिर उसने अपने शब्दों को धुन दी और टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया। बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, भाई दीदी मौसी ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ये है अच्छा बादाम। सरिता वही खड़े रहकर सुन रही थी। वाह, बहुत खूब, भालो। अब बस देवी माँ की कृपा बनी रहे। भुवन ने अपना टेप रिकॉर्डर उठाया और अपनी साइकिल पर चल पड़ा। वो टेप रिकॉर्डर पर गाना बजाकर चलता रहा। उसके गाने से कई बच्चे और बूढ़े आकर्षित हुए। हमको कच्चा बादाम दे दो। जी बाबा। हमको भी। दादा गाना बहुत अच्छा है। धन्यवाद दीदी। भुवन अपनी साइकिल लेकर चलता रहा और कुछ शहर से आए हुए बच्चे रील्स वीडियो बना रहे थे। उन्होंने भुवन के टेप रिकॉर्डर का गाना सुना। अरे काका, आपका गाना तो बहुत ही अच्छा है, कहाँ से डाउनलोड किया? बेटा, हम डाउनलोड नहीं किया, ये हमारा गाना है। क्या आप हमारे लिए ये गाना गा सकते हैं? अगर तुम लोग कच्चा बादाम खरीदोगे तो जरूर गाएगा। ठीक है, हम दोनों को कच्चा बादाम दे दो। भुवन ने दोनों लड़कों को कच्चा बादाम दिया। अब गाइए काका, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, भाई दीदी मौसी ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ये है अच्छा बादाम। भुवन का गाना उस लड़के ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। थैंक यू काका। और भुवन वहां से चला गया अपने कच्चे बादाम बेचने। भुवन का ये कच्चा बादाम गाना झट से वायरल हो गया। हर कोई भुवन का गाना सुन रहा था। शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी भुवन फेमस हो गया। अगले दिन जब भुवन कच्चे बादाम बेचने निकला। अरे दादा, आप तो वही है ना कच्चे बादाम गाने वाले? जी दीदी, पर आपने कहाँ सुना? आपका गाना इंटरनेट पर वायरल हो गया दादा। पूरे इंटरनेट पर आप ही छाए हो। दादा, मैं आपके साथ एक सेल्फी लूं क्या? जी। उस औरत ने भुवन के साथ सेल्फी खिंचवाई। भुवन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस अब उसे इतना पता था कि उसका गाना मशहूर हो गया है। कुछ ही दिनों में एक बड़ी म्यूजिक कंपनी वाले भुवन के घर आए। अरे दादा, आपका गाना तो बहुत फेमस हो गया है, क्या आप हमारे लिए वो गाना रिकॉर्ड करेंगे? उससे मुझे क्या फायदा? आपको उस गाना को गाने के 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख रुपए? 50 लाख रुपए सुनते ही भुवन और सरिता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। भुवन ने तुरंत हाँ कर दी। बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, भाई दीदी मौसी ले लो कच्चा बादाम, बादाम बादाम ये है अच्छा बादाम। इन पैसों से भुवन ने नया घर खरीदा। अब वो गरीब नहीं था और भुवन के ये जादुई कच्चा बादाम गाने ने उसकी जिंदगी बदल दी।